ये नेग्लिजेंस नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड लूट है। भारतीय जनता पार्टी का एक और जुमला। पेड़ों का कब्रिस्तान देखा है कभी? चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं हूँ इस समय राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल ऑपोजिट तरफ और ये है हमारे पेड़ों का कब्रिस्तान। सहस्त्रधारा रोड में रोड को चौड़ी करने के लिए 2000 से ज़्यादा पेड़ काटे जाने थे। लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो हाई कोर्ट ने बोला काटो नहीं, रीलोकेट करो, ट्रांसप्लांट करो। 972 से अधिक पेड़ रीलोकेट किए गए, ट्रांसप्लांट किए गए और ये हैं वो मरे हुए पेड़। देहरादून में 18,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। पर्यावरण रो रहा है, गर्मियों में तापमान उबल रहा है, लेकिन सरकार आराम तलब होके अपने एसी कमरों में बैठी है, अंधी है, गूंगी है और बहरी बन चुकी है। अब सवाल ये है कि इन पेड़ों को रीलोकेट करने में और ट्रांसप्लांट करने में कितना पैसा खर्च हुआ, और अगर पैसा खर्च हुआ है तो ये पेड़ मरे क्यों? अगर सब कुछ लीगल है तो फिर डेटा दिखाओ। ये नेग्लिजेंस नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड लूट है। भारतीय जनता पार्टी का एक और जुमला। अब इस देश के वो हाल हो गए हैं कि अगर हवा साफ नहीं है तो एयर प्योरीफायर हम लगाएं, पानी साफ नहीं है तो वाटर प्योरीफायर हम लगाएं, बिजली नहीं है तो इन्वर्टर हम लगाएं, अच्छे स्कूल्स नहीं है तो प्राइवेट स्कूल्स की भारी फीस हम भरें, अच्छे सरकारी अस्पतालों में अगर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है तो प्राइवेट अस्पतालों की इतनी मोटी रकम हम अदा करें। रोड की हालत खस्ता है या रोड में पॉट होल्स हैं तो बच के हम चलें। तो तुम काहे के लिए हो? तुमको काहे के लिए चुना है हमने? हमारे टैक्स के पैसे सिर्फ तुम्हारे चुनाव लड़ने के लिए, ऐशो आराम के लिए और मस्तीखोरी के लिए हैं क्या? जनता जाग जाओ, सवाल पूछो, वरना आज ये पेड़ मरे हैं, कल मरोगे तुम सब जो चुप हो। दफन वो पेड़ नीचे लाखों के फ्लैट के, कैसी बदनसीबी मेरी जान है निकल गई। तेरी ये जेसीबी है बुरांस को कुचल गई। रह गया जीवन उजाड़ रे, अब के ना आऊंगा पहाड़, ईजा अब के ना आऊंगा पहाड़ रे, अब के ना